ये आदमी एक ऐसे अजीब कमरे में फंस जाता है जहाँ चारों तरफ से सफेद दीवारें हैं और उस पे अजीब से बटन्स निकले हैं। और वो जैसे ही इस बटन को दबाता है, इस दीवार से हजारों की तादाद में बेबी एंजल्स बाहर निकल आते हैं और तुरंत ही दीवार के अंदर भी चले जाते हैं। लेकिन उनके शरीर का एक हिस्सा बाहर रह जाता है जो बन जाते हैं ये बटन्स। इस सफेद कमरे में फंसने के बाद इस आदमी के पास सिर्फ ये अजीब से दिखने वाले बटन्स ही होते हैं, जिन्हें दबाने के बाद काफी अजीब अजीब सी चीजें होती हैं। क्या ये आदमी इस कमरे से बाहर आ पाएगा या फिर इसके साथ कुछ खतरनाक होगा? मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये आदमी इस बड़े से सफेद कमरे में अकेले लेटा हुआ था। जब इसकी नींद खुलती है तो वो इस कमरे में खुद को पाकर चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो यहाँ पे कैसे आया। वो इधर उधर चेक करता है, दरवाजे की तलाश करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता सिवाय वहाँ पे एक अजीब से दिखने वाले बटन के। वो इसके पास जाकर इसे जैसे ही दबाता है, हजारों की तादाद में बेबी एंजल्स इस दीवार से बाहर निकल आते हैं और थोड़ी ही देर में वो वापस अंदर भी चले जाते हैं। लेकिन उनके शरीर का एक हिस्सा बाहर रह जाता है जो यही बटन था। ये सब देखकर ये आदमी काफी डर जाता है और डरकर चीखने चिल्लाने लग जाता है। उसे लगता है कि इस सफेद कमरे के बाहर कोई होगा जो उसकी आवाज को सुनकर अंदर आएगा और बाहर निकलने में उसकी मदद करेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता। इसलिए वो थक हार कर चुप हो जाता है और शांति से सोचने लगता है। अब वो इनमें से एक बटन को दबाता है और जैसे ही वो इस बटन को दबाता है, एक टूथब्रश इस दीवार से बाहर आती है। फिर वो जैसे ही दूसरा बटन दबाता है, एक फ्लावर वास बाहर आती है। उसके बाद वो ऐसे करते करते काफी बटन्स दबा देता है, जिसके बाद उसे समझ में आता है कि हर बटन को दबाने के बाद एक पार्टिकुलर चीज ही बाहर आती है। उसके बाद वो एक बटन को बार बार दबा के देखता है, जिसके बाद चॉपस्टिक्स का ढेर लग जाता है। इसके बाद वो मजे मजे में एक और बटन दबाता है और तेजी से एक शॉपिंग कार्ट बाहर निकलता है और उसके पैरों पे चोट लग जाती है, जिसके बाद उसे काफी तेज दर्द होता है। अब जब वो अगला बटन दबाता है तो वो ट्रांसफॉर्म होकर बच्चे के पिछवाड़े में बदल जाता है और उसके मुँह पे ही फाट कर देता है। उसके बाद उसने अलग अलग बटन दबाकर इस कमरे में काफी सारी चीजें इकट्ठा कर ली। अब वो एक मास्क पहनकर आराम से लेट जाता है और एक बॉल को पकड़ लेता है और उसी बॉल को एक बटन पर दे मारता है, जिसके बाद एक लजीज से दिखने वाली डिश सुशी बाहर आ जाती है। उसे देखते ही इसके मुंह में पानी आ जाता है क्योंकि उसे काफी तेज भूख लगी थी, लेकिन उसे सुशी के साथ सोया सॉस भी खाना था। इसलिए वो बार बार बटन दबाता है, लेकिन सोया सॉस बाहर नहीं आती, हर बार सुशी ही बाहर आता है। इसलिए उसने सोया सॉस की जिद छोड़ दी और सिर्फ सुशी ही खाने लगा। उसे और भूख लगी थी, इसलिए उसने दोबारा सुशी मंगाने के लिए बटन दबाया, लेकिन इस बार तो सोया सॉस ही बाहर आया। ये देखकर उसे काफी गुस्सा आया और उसे फेंक दिया क्योंकि उसे जब जरूरत थी वो बाहर नहीं आया। अब वो एक और बटन दबा देता है तो 3D चश्मा बाहर आता है। जब उसे पहन कर देखता है तो एक बेबी एंजल अपने बटन की ओर इशारा करता हुआ दिखता है। ये देखकर वो काफी खुश होता है। उसे लगता है कि उसने तो इस कमरे का रहस्य सुलझा दिया, इसलिए वो जाकर इस बटन को दबा देता है। लेकिन जैसे वो बटन दबाता है, एक काउंटडाउन शुरू हो जाता है और एक बड़ा सा पिछवाड़ा बाहर आता है और उसके मुंह पे ही फाट कर देता है। अब वो एक और बटन दबाता है तो उसे एक बुक मिलती है, जिसे पढ़कर उसे काफी मजा आता है। कुछ ही देर में वो इसके 5 पार्ट्स को भी पढ़ डालता है। लेकिन जब वो छठी किताब के लिए बटन दबाता है तो इस बार 7वीं किताब बाहर आती है। अब वो एक और बटन दबाता है, लेकिन इस बार भी 8वीं और 9वीं किताब ही बाहर आती है। बुक की चाह में वो एक और बटन दबा देता है, लेकिन जैसे ही वो बटन दबाता है, पीछे एक दरवाजा खुलता है। दरवाजा देखकर वो काफी खुश होता है। उसे लगता है कि वो अब इस कमरे से बाहर निकल सकेगा, लेकिन इस एक्साइटमेंट में वो भूल ही जाता है कि उसने किस बटन से दरवाजा खोला था। सही बटन चेक करने के लिए जब वो पहला बटन दबाता है तो एक अफ्रीकन आदमी एक वॉल से दौड़ता हुआ आता है और दूसरे वॉल के अंदर चला जाता है। अब जब वो दूसरा बटन दबाता है तो उसके सिर पर पानी गिरने लगता है, लेकिन जब वो तीसरा बटन दबाता है तो दरवाजा खुल जाता है। ये देखकर वो काफी खुश होता है। वो दौड़कर दरवाजा पार करने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी ही देर में दरवाजा बंद हो जाता है। काफी ट्राई करने के बाद उसे समझ में आ जाता है कि जब तक ये बटन दबा रहेगा तभी तक दरवाजा खुला रहेगा। अब वो इस बटन को अपने पैरों से दबा लेता है और दौड़ने की पोजीशन ले लेता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है वो दौड़कर इसे पार करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी दरवाजा बंद हो जाता है। इसके बाद वो काफी सारे अजीब तरीके अपनाता है इस दरवाजे को पार करने के लिए, लेकिन कोई भी अतरंगी तरीका उसके काम नहीं आता। वो शॉपिंग कार्ट पे भी लेट कर निकलने का ट्राई करता है, लेकिन वो तरीका भी फेल हो जाता है। अब वो दिमाग लगाता है और इस बटन के ऊपर एक फ्लावर वास को रख देता है, लेकिन वो इतना भारी नहीं होता है कि बटन को दबाए रख सके, इसलिए वो उसमें पानी भरने की सोचता है। इसके लिए वो पानी वाले बटन को दबाता है, लेकिन पानी उसके सिर के अलावे और कहीं गिरती ही नहीं है। इसलिए वो दूसरा दिमाग लगाता है और इस वास में सुशी को भर देता है। अब वो इस भारी वास को बड़ी मुश्किल से उठा कर लाता है और एक बटन पे रख देता है, लेकिन वो गलत बटन होता है, जिस वजह से वो अफ्रीकन आदमी दौड़ता हुआ बाहर आता है और वास से टकरा जाता है, जिससे वास टूट जाती है। इससे वो काफी गुस्सा हो जाता है और चीखने चिल्लाने लग जाता है। इसके बाद वो एक सेलो टेप से उस बटन को चिपकाते हुए दरवाजे की तरफ जाने लगता है, लेकिन जैसे वो दरवाजे तक पहुँचता दरवाजा बंद हो जाता है। तभी वो एक और बटन दबा देता है और एक रस्सी बाहर आती
जाती है। वो अंदाजा लगाता है कि वो इस रस्सी से तो दरवाजा पार कर सकता है और ऐसा हुआ भी, वो दरवाजा पार कर लेता है। लेकिन अंदर जाने पे एक और दरवाजा था जो लॉक्ड था और उसे खोलने के लिए एक चाबी की जरूरत थी, इसलिए वो दरवाजा बंद होने से पहले वापस अंदर आ जाता है चाबी के लिए। लेकिन अंदर आते वक्त उसे चोट लग जाती है, इसलिए वो गुस्से में दीवार पे लात मारता है जिससे एक बटन दब जाती है और एक चाबी बाहर आता है और हवा में तैरने लगता है। लेकिन जैसे ही वो चाबी लेने जाता है वो गायब हो जाती है, क्योंकि जब तक ये बटन दबी रहेगी तभी तक की चाबी बाहर रहेगी। अब वो दोबारा चाबी वाला बटन दबाता है तो एक कुत्ते का सर बाहर आता है जो उस पे भौंक रहा होता है, क्योंकि गलती से उसने दूसरा बटन दबा दिया था। वो कंफ्यूज हो गया था क्योंकि सारे बटन एक जैसे ही थे, इसलिए उसने सही बटन को ढूंढा और उस पे सूसी रखकर उस पे मार्क बना दिया। फिर जैसे तैसे करके वो रस्सी की मदद से चाबी को हासिल करने में कामयाब होता है और दरवाजा पार करता है। अब वो दूसरे दरवाजे को चाबी से अनलॉक करता है, लेकिन वो नहीं खुलती क्योंकि उसके ऊपर नंबर लॉक था, इसलिए वो वापस जल्दी से अंदर आता है। लेकिन अंदर आने के चक्कर में उसे दोबारा चोट लग जाती है जिससे वो काफी फ्रस्ट्रेट होता है और गुस्से में वो प्लंजर खींचकर दीवार पर दे मारता है जिससे एक बटन दबती है और वही अफ्रीकन आदमी बाहर आता है। लेकिन इस बार उसके सिर पे एक नंबर लिखा था और इसी नंबर से वो लॉक खुलने वाला था, लेकिन दरवाजा बार बार बंद हो जा रहा था, इसलिए उसे 3 बार कोशिश करनी पड़ती है इस दरवाजे को खोलने के लिए। लेकिन स्ट्रगल अभी भी कम नहीं हुआ था क्योंकि दरवाजा जाम हो चुका था और वो खुल नहीं रहा था और इतने में ही मेन दरवाजा बंद हो जाता है। काफी मशक्कत करने के बाद दरवाजा थोड़ा खुल तो जाता है, लेकिन अंदर उतनी जगह नहीं थी कि दरवाजा पूरा खुल सके और कोई भी आदमी उसमें से बाहर जा सके। वो हताश होकर वहीं बैठ जाता है और अंदर का समय याद करने लग जाता है जो इस जगह से काफी बेटर था। वो सिर्फ एक बटन दबाकर जो चाहे वो पा सकता था, लेकिन फिर भी उसने उसकी कदर नहीं की। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि उसे एक हवा का झोंका लगता है। वहाँ पे एक नकली दीवार थी। वो इस नकली दीवार को जल्दी से हटाता है और वहाँ से तेजी से बाहर भागता है। बाहर एक लंबा सा कॉरिडोर था जिसमें सभी कुछ सेम था। भागते भागते वो एक कमरे में पहुँचता है जहाँ पे रोशनी कम थी। अंदर आते ही दरवाजा बंद हो जाता है। तभी इस कमरे में एक आवाज आती है जिसमें बोला जा रहा था कि जिंदगी के इस पड़ाव को प्रैक्टिस कहते हैं। इस कमरे में भी बहुत सारे बटन्स थे। अब ये आदमी एक एक करके सभी बटन्स को दबाने लगता है। किसी बटन से सिंगर के मुंह से गाते हुए आग निकलने लगती है तो किसी बटन से रसिया के फेमस मैजिशियन का जादू फेल हो जाता है। अब ये एक और बटन दबाता है तो चाइना में एक आदमी अपने ही कुत्तों पर भौंकने लगता है। तभी ये नोटिस करता है कि इस कमरे में तो छत ही नहीं है और ऊपर से रोशनी आ रही है। साथ ही साथ वो ऊपर बहुत सारे एंजल्स को भी उड़ता हुआ देखता है। अब वो इस रोशनी में ऊपर जाने की सोचता है, इसलिए वो एक एक करके सभी बटन को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगता है और वो कामयाबी होने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हर एक बटन के दबने पे दुनिया के हर एक कोने में कमाल की चीजें होने लगती हैं। कहीं कोई फूल खिल जाता तो कहीं हाथी फिसल जाते। अब जैसे जैसे वो ऊपर जाता है वैसे वैसे बटन्स के दबने पर कमाल कमाल की चीजें होती जा रही थी। अब वो जैसे ही थोड़ी ऊंचाई पर पहुंचता है उसके दाढ़ी और बाल बढ़ जाते हैं। अब उसे इस बटन की जरूरत नहीं थी। वो ऐसे ही हवा में उड़ते जा रहा था जैसे ये एंजल्स उड़ रहे थे। तभी एक आवाज आती है और बोला जाता है कि उसने अब भगवान का दर्जा प्राप्त कर लिया है और ये पूरी दुनिया उसी के अनुसार चलेगी। अंत तक पहुँचते पहुँचते उसके चारों ओर सफेद पंख उड़ने लगे जो उसे इस लास्ट वाले कमरे में लेके आते हैं। उस कमरे में पूरी धरती का नक्शा बना हुआ था और वहाँ पे अब तक का सबसे बड़ा बटन था। जब वो उसे दबाने के लिए उसके पास जाता है तो पूरा कमरा ही ब्लैंक हो जाता है और यहीं पे मूवी भी खत्म हो जाती है। गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।